Hello everyone, my name is Shubham Kaurav and I got rank 291 in Civil Services Examination 2024. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 ईयर टाइमलाइन दैट यू शुड फॉलो फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। क्या आपका आइडियल टाइमलाइन होना चाहिए, कब तक आपको क्या चीज़ खत्म करनी है, कब क्या शुरू करना है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर दिस। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। Nirnay IAS by officers for future officers. First of all, it is currently July and you are targeting for next year. आपका मई में प्रीलिम्स एग्जाम होगा एंड इन अगस्त यू विल हैव योर मेंस एग्जामिनेशन। तो एक साल आपके पास रहेगा इस पूरे प्रिपरेशन के लिए। तो जुलाई में जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें तो पहले 10-15 दिन आपकी प्रिपरेशन शुरू होने के बाद आपको ये याद रखना है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन योर हैंड इज सिलेबस। द सिलेबस ऑफ मेंस इज वेरी वेल डिटेल्ड, काफ़ी डिटेल में है, आपको उसको पूरा मेमोराइज कर लेना है पहले 10 दिन में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि आप टॉपर वीडियोस देखिए, स्ट्रैटेजी सेशंस देखिए, बट आप जितने भी देखना चाहते हैं देखने के बाद यू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी। यू शुड फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी सो दैट आप इसके बाद कुछ डिविएट ना करें, अपने जो आपने स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर ली है उसी पे लगे रहें। द टाइमलाइन दैट यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर योर सेल्फ, बी रिजिड विद दिस, है ना। आप बाद में कोई नए टॉपर की वीडियो देख के आप स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिएगा। एक बार आपने फाइनलाइज कर दी देन फॉलो दैट। तो पहले 10-15 दिन में दिस शुड बी अ प्रायोरिटी टू फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी एंड टू मेमोराइज ईच एंड एवरी कीवर्ड ऑफ द मेन सिलेबस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। जो आपका फाउंडेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, वो स्ट्रॉन्ग होगी व्हेन यू रीड एनसीईआरटीज। और एनसीईआरटीज कहाँ से करनी है, कौन सी करनी है, दैट विल डिपेंड ऑन योर लेवल। इफ यू आर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट it might be easier for you and you might not have to do 6 to 10th class एनसीईआरटीज। आप सिर्फ 11th-12th की पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट इफ़ यू आर आउट ऑफ टच विद दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 8th से या 10th से भी आप एनसीईआरटीज कर सकते हैं। बट 11th एंड 12th एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर मस्ट फॉर एवरी वन, फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो आप एनसीईआरटीज से अपना फाउंडेशन पहले बनाएंगे। इस टाइम पे सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एनी नोट मेकिंग। एनसीईआरटीज के बाद एक थोड़ा फाउंडेशन बना लिया है आपने, फिर यू कैन जस्ट गो अहेड टू योर स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, लाइक जीसी ल्योंग एंड लाइक स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस फॉर इन्वायरमेंट, दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स। तो आप एक बार एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन बनाया, फिर यू कैन जस्ट मूव ऑन टू स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसकी एक रीडिंग होगी। जुलाई से सितंबर के बीच में ये आपका टाइमलाइन आपको ये फॉलो करनी है, इसमें ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर पॉलिटी एंड इकोनॉमी। स्टार्ट विद देम व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन शुरू करते टाइम पॉलिटी और इकोनॉमी से शुरू कीजिए। और जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, व्हेन यू आर फॉलोइंग ए शेड्यूल, डेली शेड्यूल, तो वो मोनोटोनस ना हो जाए, उसके लिए आप 2 जीएस के सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चल सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आप 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलोगे तो इट विल मेक योर डे मोर इंटरेस्टिंग, आपको मोनोटनी नहीं होगी। एंड देन अगेन एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट यू हैव टू फॉलो अ 10 आवर शेड्यूल। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दिस। अगर आपके पास एक साल है तो यू हैव एम्पल टाइम, बट यू हैव अ लॉट टू लर्न ऑल्सो। तो आपको 10 घंटे डेली कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा। वीकेंड्स में थोड़ा और आप दे सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, बट 10 आवर पर डे इज इम्पेरेटिव फॉर दिस प्रिपरेशन, तो कीप दिस इन माइंड। देन वाइल इन दिस इनिशियल लेग ऑफ जुलाई टू सेप्टेम्बर, आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर। इनिशियली इट वुड टेक सम टाइम, लाइक इट माइट टेक 2 to 3 आवर्स, बिकॉज आपकी थोड़ी ये समझ कम होगी उस समय कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सब कुछ नया होगा तो आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। बट आफ्टर यू रीड न्यूज़पेपर फॉर 10-15 days एंड द थिंग्स स्टार्ट टू रिपीट इन न्यूज़पेपर, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू शुड नॉट रीड, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड रीड। आई विल मेक अ सब्सिक्वेंट वीडियो जहाँ पे हम न्यूज़पेपर रीडिंग को डिस्कस कर लेंगे। बट न्यूज़पेपर में
आइडियली आफ्टर सम टाइम यू विल हैव टू गिव ओनली 45 मिनट्स, आधा घंटा 45 मिनट में आपका पूरा न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा। यू डोंट नीड टू गिव मोर टाइम देन दैट। उसके अलावा अगर आपको शुरुआत में न्यूज़पेपर रीडिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी है नहीं अच्छे से, आपकी बेसिक सब्जेक्ट से पकड़ नहीं है, तो यू कैन डू इज यू कैन सी एनालिसिस वीडियोस। मैनी ऑफ द कोचिंग्स, मैनी ऑफ द फोरम्स वो फ्री में एनालिसिस वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस टू एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दोज टॉपिक्स। तो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। उसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि न्यूज़पेपर कभी रिवाइज नहीं होते हैं। न्यूज़पेपर आर बल्कि, एवरी डे देर इज अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट दैट इज देयर, सो इट इज़ नॉट रिवाइजेबल। उसके लिए आप एक मंथली मैगजीन भी पढ़िए साथ में। आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन देन यू कैन स्टार्ट विद योर मंथली मैगजीन्स। और मंथली मैगजीन्स में आपका यूपीएससी से क्यूरेटेड ही कंटेंट आएगा, इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही इंक्लूडेड होगा इसमें। उसको हाईलाइट कीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। उसमें हाईलाइटेड भी आता है पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो आप यू कैन रीड 5 to 6 पेजेस डेली, तो आपके 10-15 दिन में मंथली मैगजीन कवर हो जाएगी। एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज एट द एंड अगेन। देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस इज ऑप्शनल। तो पहले 2 महीने जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू डू नॉट हैव टू थिंक मच अबाउट ऑप्शनल। उसके बाद आप थोड़ा सोचिए, इफ यू हैव नॉट फाइनलाइज द ऑप्शनल, तो एक ये जो 2 महीने आपने पढ़ा है अपनी बेसिक एनसीईआरटीज को, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को, तो दे विल हेल्प यू इन एनालाइजिंग ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव। अगर आपको ह्यूमैनिटीज का कोई ऑप्शन लेना है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ले सकते हो। तो आप सितंबर की स्टार्ट से यू कैन जस्ट फाइनलाइज योर ऑप्शनल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। 4 से 5 महीने लगेंगे आपको कोई भी ऑप्शनल प्रिपेयर करने में। तो टिल सितंबर टू आई थिंक जनवरी आपका ऑप्शनल ओवर हो जाएगा और उसकी एक रिवीजन भी आपका ओवर हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स विल मेक इट easier फॉर यू टू सिलेक्ट ऑप्शनल, एंड यू हैव टू रिवाइज वंस इन दीज 4-5 months while रीडिंग ऑप्शनल्स। तो सितंबर में आपको शुरू कर देना है। Then moving ahead to our second phase, October to January phase. This is a very important phase. What I call this as a मेंस फाइन मेंस का फेज जो हम करते हैं हमारे प्रिपरेशन के थ्रू। तो इसमें हमारी सेकंड रीडिंग होगी, रिवीजन होगा। हमारी सेकंड रीडिंग में हम एनसीईआरटीज का जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है उसको रिवाइज कर सकते हैं, और हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। आपको फर्स्ट रिवीजन में आपके नोट्स नहीं बनाने, आपको सेकंड रिवीजन जब आपका हो जाए, आपकी सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो जाए, देन यू वुड हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन दीज थिंग्स। तब आप अपनी नोट मेकिंग कीजिए जब, और नोट मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। सोर्सेज उठा लीजिए, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो, या फिर कोचिंग का कोई भी मटेरियल हो। यू यूज देम, यू यूज एआई, and you consolidate all of your content in comprehensive notes. So in this phase you should be revising and making your comprehensive notes. Then by the by January you will have to complete your optional, और उसका एक रिवीजन भी हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो आपका थोड़ा जीएस का बेस बन चुका होगा, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद एथिक्स वाला पेपर एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम एसे। आपका जीएस का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी, नॉलेज बेस बढ़ा होगा, कंटेंट आपके पास होगा। उस कंटेंट को आप डायरेक्टली ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर ऐसे राइटिंग विद सब्सिक्वेंट मॉक टेस्ट। आप हर फोर्टनाइटली, एवरी 14 days यू कैन गिव अ ऐसे टेस्ट इन विच देयर वुड बी 2 essays। देन इन दिस फेज ऑल्सो आप डेली 1 hour आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और कहाँ से करनी है, यू कैन जस्ट यूज द हेल्प ऑफ मेंस पीवाईक्यूज। तो मेंस पीवाईक्यूज आप उठाइए और उसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए रोज 1 घंटा। शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, या आपके 1 घंटे में कम क्वेश्चन होंगे, बट धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको आइडिया लगेगा हाउ टू स्ट्रक्चर योर कंटेंट, हाउ टू प्रेजेंट योर कंटेंट। तो आपका कंटेंट तैयार हो गया एंड नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर आंसर्स, तो आपके मेंस में बहुत हेल्प होगा इसके लिए। तो जनवरी एंड तक ये आपको कंप्लीट कर लेना है। देन कम्स आर next stage, which is very important stage, or I think it's the most important stage because it is a stage to prepare for prelims. आपको prelims की preparation शुरू करनी है फेब से लेके मई तक, and it is the most competitive stage। जो मैक्सिमम कंपटीशन एलिमिनेट होगा आपके प्रीलिम्स के स्टेज पे, तो ये आपका क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फॉर दैट यू विल हैव टू डेडिकेट 4-5 months टू इट। तो फेब्रवरी से लेके मई तक आप
अपना पूरा टाइम प्रीलिम्स को फोकस कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करना है। नोट मेकिंग इज मोर फॉर मेंस। आप प्रीलिम्स के लिए उतने कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रिलाई ऑन योर स्टैंडर्ड बुक्स, ऑन योर एनसीईआरटीज, ऑन द हाईलाइटेड पोर्शंस। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अब आपको पढ़ना है, आपको फैक्ट्स थोड़े याद रखने हैं उसमें, स्कीम, और इट वुड नॉट बी मोर एनालिटिकल, इट विल बी मोर फैक्चुअल इन नेचर। तो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं। उसके बाद यू विल हैव टू गिव टेस्ट्स। अब टेस्ट भी आप दो टाइप से दे सकते हो। व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई फाइंड कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, वो होगा कि आप पीवाईक्यूज उठाइए सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी की पीवाईक्यूज उठाए, एंड यू फाइंड दैट इन द पास्ट 10-15 ईयर्स, आप 15 साल के पीवाईक्यूज उठाइए और देखा आपने कि 200 क्वेश्चन आर देयर विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम जियोग्राफी। तो आप इसको 100 क्वेश्चन के दो सेक्शनल में बांट दीजिए। यू, जैसे आपने क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी का एक, और ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये इसका दूसरा पेपर आपने बना लिया। तो आप इसको 2 आवर में करने की कोशिश कीजिए। यू गिव देम एज अ मॉक टेस्ट। तो उसके बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि कहाँ पे आपकी कमियां हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। एंड आफ्टर द एनालाइजिंग दीज यू वुड बी बेटर एबल टू रिवाइज योर द स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू हैव, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके वीक एरियाज क्या है और इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है। पीवाईक्यूज का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपको कहाँ से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, उसका बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे सेक्शनल बना के आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं पीवाईक्यूज के। उसके अलावा आप कोचिंग के या फ्रीली अवेलेबल मार्केट में जो भी मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो। एक वर्चुअस साइकिल होती है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने अपना रिवीजन किया, यू डिड योर रिवीजन वंस, देन यू गिव इट्स मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू सेक्शनल टेस्ट जो आपने दिया। उसके बाद आप उसका एनालिसिस करोगे। यू विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द एरियाज दैट यू आर वीक इन, यू विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द एरियाज दैट आर इंपॉर्टेंट विच आर ऑफन आस्क्ड इन पीवाईक्यूज और इन द मॉक्स। देन यू विल रिवाइज सब्सिक्वेंटली, आप इन एरियाज को रिवाइज करोगे। और उसके अलावा मॉक से ये भी फायदा होगा आपको कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कुछ नया कंटेंट जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, या कंटेंट आप कहीं लिख के रख सकते हो ब्लैंक पेजेस पे, जो आपको बाद में रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो दिस इज अ वर्चुअस साइकिल: रिवीजन, मॉक, एनालिसिस एंड देन अगेन रिवीजन। उसके साथ साथ इस टाइम पे एक और चीज आपको याद ध्यान में रखनी है, दैट इज प्रिपरेशन फॉर सी सैट। सी सैट में दैट विल डिपेंड अपॉन योर बैकग्राउंड, कि अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू डू मैथ्स। बट इफ यू हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन मैथ्स। मैथ्स में प्रैक्टिस का ज़्यादा काम आता है। थोड़ा आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कीजिए। तो यू कैन डेडिकेट 1 आवर डेली और 2 आवर्स ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को आप 2-2 घंटे आप दे सकते हैं सी सैट की प्रैक्टिस में, एंड देन आई थिंक दैट वुड बी इनफ। तो दिस इज फॉर सी सैट। और एक और चीज़ है, अगर आपके करंट अफेयर्स आपके मंथली मैगजीन से आपने नहीं कर पाए, या छूट गए हो आपके करंट अफेयर्स, आपको याद नहीं आ रहा हो, तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन ईयरली compilations ऑफ कोचिंग। So most of the coachings release their yearly current affairs compilation. You can rely on them, and they would also be more than enough to cover all of your current affairs which have been left. In the end, after your prelims, there is the most important stage, that is main stage, जहाँ पे आपकी मेरिट बनती है। अराउंड 1750 मार्क्स का मेन आएगा, मेंस आएगा, एंड 275 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो हेयर योर मेरिट इज क्रिएटेड। आपके पास का टाइम कम होगा, ओनली 3 मंथ्स, जिसमें भी कुछ टाइम आपका निकल जाएगा व्हेन यू आर वेरी एंक्शियस अबाउट योर प्रीलिम्स का रिजल्ट। तो जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट का आने का वेट भी नहीं करना है। जैसे ही आप प्रीलिम्स दे दो, 1-2 दिन के ब्रेक के बाद, यू जस्ट स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। चाहे रिजल्ट कैसा भी रहे, यू डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट इट, स्टार्ट विद योर मेंस प्रिपरेशन। और क्योंकि टाइम बहुत कम है इसमें, 3 महीने, उसमें क्या करना होगा, जो आपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे यहाँ पे, दीज वर द कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दैट यू मेड योर ड्यूरिंग अक्टूबर टू जनवरी, उनका रिवीजन करना है आपको, इंटेंसिव रिवीजन। और उसके बाद मॉक टेस्ट और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। either you can give mock test every alternative day, or you can write 1.5 hours of daily answers. And the first thing that you need to do during your mains preparation is
स्टार्ट विद एस एंड स्टार्ट विद एथिक्स एंड ऑप्शनल, क्योंकि आपका जीएस के साथ एक टच तो होगा ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान, बट कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए एथिक्स, वो आपने टच नहीं किया होगा इस टाइम पे, ड्यूरिंग फेब्रुअरी टू मई, तो वो आप एथिक्स कीजिए, अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑप्शनल में मार्क्स हाई स्कोर करना, 300 एंड आउट ऑफ 500 इज कंसिडर्ड अ डुएबल टास्क, एंड दैट इज नॉट ट्रू फॉर द जीएस वाले सब्जेक्ट्स, बट ऑप्शनल को आप अपना एक्सपेक्टर बनाइए, उसमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आपका 60% ऑफ द टाइम ड्यूरिंग मेंस शुड बी डेडिकेटेड टू योर ऑप्शनल। एथिक्स के साथ साथ गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी टॉपिक आपने प्रीलिम्स के दौरान नहीं छुए थे, दैट यू कैन डू फर्स्ट एंड देन यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। उसके अलावा आप एसए की प्रैक्टिस कीजिए, हफ्ते में एक पेपर आप जरूर लिखिए, यू राइट 2 essays पर वीक। एंड देन आपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो बनाए हैं, उन्हीं में से थोड़े थोड़े पॉइंट्स, कीवर्ड्स, फैक्ट्स, डेटा या वैल्यू एडिशन जो भी कंटेंट है, उसको निकाल के आप एक पेज पे शॉर्ट नोट्स उसके बना सकते हैं, एक पेज पे 2-3 टॉपिक कवर कर करके। तो दीज विल बी फॉर क्विक रिवीजन एट द एंड मोमेंट, व्हेन यू आर जस्ट गोइंग फॉर योर पेपर नेक्स्ट डे, तब आप लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए दीज शॉर्ट नोट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर यू। तो ये आपका मेंस का टाइमलाइन और स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। So I have covered all the important aspects: current affairs, optionals, CSAT, and a brief timeline that you can follow from July this year to May next year, and then again after your prelims is done. So I hope this video will be helpful for you, and thank you very much.